हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम डेट आ गई है। ये एग्ज़ाम 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वयं और स्वयं प्रभा। आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो आइए देखते हैं स्वयं प्रभा क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। क्योंकि यहाँ आपको मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करवा रही हूँ। अगर आपका पेपर 2 हिंदी साहित्य है तो आपके लिए मैं हिंदी साहित्य की भी क्लास लेकर आ रही हूँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप पेपर 1 हिंदी मीडियम से तैयार कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं ई लर्निंग क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त करने से ही ई लर्निंग के रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। इसके माध्यम से छात्र किसी भी स्थान व किसी भी समय ऑनलाइन सामग्री से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या और कोई प्लेटफॉर्म, तो आप ये ई लर्निंग के द्वारा पढ़ाई कर रहे हो। तो ई लर्निंग आजकल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर से, मोबाइल से, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि से अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब ई लर्निंग के अंदर आता है। तो आइए ई लर्निंग के उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट स्वयं। ये ई लर्निंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। स्वयं का विस्तार रूप स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। तो फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। हिंदी में इसका रूपांतरण युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन है। अर्थात ये एक निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है जो वर्तमान युवाओं की अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वयं है ये बिल्कुल फ्री पोर्टल है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है इसके उद्देश्य क्या है। अगला पॉइंट है, तो इसका पहला पॉइंट है स्वयं भारत सरकार द्वारा किया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। अगला पॉइंट है, इसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो ये इसके जो 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, ये भी हमें याद रखने हैं कि पहला इसका गुणवत्ता, दूसरा इसका निष्पक्षता और तीसरा है इसका पहुंच। तो प्राप्त करने के उद्देश्य से यह तैयार किया गया है। अगला इसका पॉइंट है, इसके माध्यम से सबसे अधिक वंचित सहित सबको श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। यानी जो दूर दराज स्टूडेंट्स रहते हैं और जिनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो नहीं पाती, तो स्वयं का जो मेन उद्देश्य है वो वहाँ तक पढ़ाई या स्टडी उपलब्ध कराना है जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसकी विशेषताएं। इसके अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है तो उसे मामूली शुल्क पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स की मर्जी है कि उसे सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री है। अगर प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट वो लेता है तो उसको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, जिससे उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।
अगला पॉइंट है, इस पहल के माध्यम से सभी अध्ययन सामग्री और कक्षा में हुए परीक्षण के वीडियो को निःशुल्क विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट है, विविध हो इसके माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से लेकर स्नातक तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा, यानी हायर एजुकेशन से लेकर बीए ग्रेजुएशन तक का सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड होगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि स्वयं कोर्सेज के द्वारा 9 शिक्षण संस्थानों को समन्वयक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो विविध कोर्सेज को उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। स्वयं मंच, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से यह निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये MHRD द्वारा और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से ये बनाया गया है। अगला पॉइंट है, यह 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। यानी इसमें 2000 से भी ज़्यादा पाठ्यक्रम इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें BA, MA, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल जो कोर्सेज हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो इसके द्वारा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्वयं, और आगे देखते हैं हम स्वयं प्रभा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई 32 चैनलों वाली स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी छात्रों को सहायता की जाएगी। तो ये स्वयं प्रभा ये 32 चैनलों वाला निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट है, देश भर में 1000 से अधिक शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रम को तैयार करने में अपना योगदान दिया है, और इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में की थी। तो इसमें जिस भी टीचर ने ये जो सिलेबस है तैयार किया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टीचर्स हैं, और 1000 से अधिक टीचर्स ने यहाँ पाठ्यक्रम तैयार करके दिया है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल निःशुल्क है, यानी इसकी कोई फीस नहीं है, और इसमें सिलेबस स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी छात्रों का इसमें सिलेबस मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में की थी। उद्देश्य देखते हैं इसके क्या क्या है। पहला, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तो इससे जो ये स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, यानी जो पिछड़े हुए वर्ग के छात्र हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी छात्रों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए। अगला पॉइंट है, स्वयं प्रभा की सहायता से छात्र बिना किसी के व्यय के भय से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में यह पद्धति 9वीं से 12वीं स्तर तक के बालकों के लिए लाभकारी है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और यह पढ़ाई 9वीं से 12वीं तक स्तर के बालकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगला पॉइंट है, इस योजना की सहायता से देश के दूर दराज के वे बच्चे लाभान्वित होंगे जिन्हें संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह पद्धति अधिक सहायक है, जिसमें 11वीं और 12वीं तक के छात्र शामिल किए जाएंगे। यानी इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी भी तैयारी करने में ये बहुत लाभदायक है। तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स दूर दराज यानी दूर के क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ अच्छी पढ़ाई उन्हें नहीं मिल पाती, तो स्वयं प्रभा के द्वारा वो एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। अगला पॉइंट है, इस योजना का मूल उद्देश्य ऐसे शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो धन अभाव की वजह से अच्छे शिक्षकों की शिक्षा से वंचित बच्चे लाभान्वित हो सकें। यानी इसमें जो अच्छे
क्वालिटी टीचर होंगे और वो अच्छी पढ़ाई इन बच्चों को देंगे, जिससे वो बच्चे भी आगे बढ़ सकेंगे। जो बच्चे गरीब हैं और वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर अपनी तैयारी नहीं कर सकते, तो वो स्वयं प्रभा के द्वारा अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, समाज में कुछ ऐसे छात्र हैं जो तकनीकी शिक्षा के अभाव में पूरी तरह अद्यतन नहीं है, अतः स्वयं प्रभा के माध्यम से उनकी इस तरह की समस्या को भी दूर किया जाना आसान हो गया है। अगला पॉइंट है, इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। इस योजना के अंतर्गत कला, विज्ञान, गणित, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी के विषय, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री दिखाई जाएगी। यानी इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट शामिल होंगे, जैसे कला, विज्ञान, गणित, ये सभी, और इंजीनियरिंग के भी का सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो ये सभी जो पाठ्यक्रम होंगे ये अंग्रेजी भाषा में करवाए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर ये क्षेत्रीय भाषा यानी जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसमें ये पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, जिससे छात्रों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाभदायक है और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्वयं और स्वयं प्रभा। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है तो वो भी मुझे आप बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उन सभी को इनका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।